हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के ऊपर जाने के चांसेस कितने परसेंट हैं। तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 21.26% का। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 66.25% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.29% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 30.55% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 25 रुपया 12 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7637 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको क्या मिलेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने में आपके पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,578 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 6 महीने में जो आपको करीब रिटर्न मिलता वो 12% के आसपास रिटर्न मिलता। एक साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,391 रुपया। यानी कि एक साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 32% का रिटर्न देखने को मिलता, जो कि एक एसआईपी में एक साल में रिटर्न काफी अच्छा है। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,07,936 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 71% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,10,118 रुपया होता 6 महीने पे। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,250 रुपया होता, और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,422 रुपया होता। अब अगर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज देखें, इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर जो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है, अगर उसके सेक्टर वाइज देखें तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100%, और इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल पे है 22%, कैपिटल गुड्स पे 18.7, हेल्थ केयर पे 16.1, फाइनेंशियल पे 12.9, एनर्जी पे 9.8, कंस्ट्रक्शन पे 9.2, सर्विस पे 6.4 और अदर्स पे है 5%।
यानी कि अगर आप यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और इनकी जो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट पे ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, कैपिटल गुड्स काफी अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, इतने जो सारे सेक्टर हैं ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड आज के डेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करने की संभावना है। तो 50% का जो क्राइटेरिया था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वो तो पास हो चुका है, और 50% हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग पे देखेंगे। अगर वो वहां से भी पास हो जाता है तो फिर हम लोग इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.12 और पीबी रेशियो 5.30। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं पे आपको जो 50% का जो क्राइटेरिया था वो यहीं से निकलेगा। तो सबसे पहले यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न देखते हैं, जो कि एक साल में 66.3, 3 साल में 26.3 और एनुअल है 30.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, एक साल में 41.2, 3 साल में 18.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। इवन 3 साल में तो ये टॉप 2 इंडेक्स म्यूचुअल फंड अभी भी बना हुआ है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है और इससे अच्छा, वो आप ट्राई कर सकते हैं कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो आज की डेट में ये 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.46% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 8 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,384 करोड़ का। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। श्रवण कुमार गोयल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,385 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 25 रुपया 12 पैसा। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।